हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार का दिन है ये। और आज हमारा व्रत भी है। आज से मार्गशीर्ष का महीना स्टार्ट हुआ है, ये पहला गुरुवार है। तो आज हम पूजा करेंगे। तो मैंने अपनी क्लीनिंग सब कर ली, घर को थोड़ा क्लीन कर लिया अच्छे से। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के आते फिर हम पूजा करेंगे। वापस से गर्मी स्टार्ट हो गई है गाइस। 2 दिन ठंडी लगी है और फिर ठंड चली गई है और गर्मी लग रही है। वैसे तो मैं नहा चुकी हूँ। अभी हम पूजा की तैयारी करेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी से पूजा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर चल रहे थे भजन और मैं बैठ चुकी थी पूजा की तैयारी करने के लिए। तो चौकी और सारा सामान मैंने जुटा लिया था। तो मैं यहाँ पर चौकी को क्लीन कर रही थी। तो जल्दी से यहाँ पर चौकी को क्लीन करके मैं पूजा की तैयारी करूँगी। इस पूजा में ऐसे जहाँ पर हम स्थापित करेंगे चौकी को, वहाँ पर ऐसे मिट्टी से लिपाई करनी होती है। तो मैं यहाँ पर ये लाल मिट्टी जिसे हम रंगोली बनाने के टाइम पे करते हैं ना लिपाई, उसी से मैं यहाँ पर इस तरह से इसे फैला दूँगी अच्छे से। लिपाई जिसे बोला जाता है, वैसे मैं इस मिट्टी से लिपाई कर दूँगी। तो अब ये सूख जाएगा, तब इस पर हम रंगोली से थोड़ा ऐसे रेखा बनाएंगे। डिज़ाइन इसमें ऐसे बनाना पड़ता है। जो इसमें लक्ष्मी माता की व्रत की जो बुक है, किताब रहती है, उसमें सारी विधि लिखी रहती है। तो ये व्रत हम बहुत साल से कर रहे हैं। जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तब से मैं ये व्रत करती हूँ और मेरी मम्मी तो उससे भी पहले से करती है। तो हम बहुत सालों से ये व्रत पूजा करते हैं। मार्गशीर्ष का महीना इसे कहा जाता है। ये दिसंबर में अभी आता है। तो इस तरह से देखिए, इसमें ये रेखाएं बनानी पड़ती है। और ऐसे ही थोड़ा सा रंगोली में ऐसे डिज़ाइन बना दे रही, थोड़ा सा फूल और स्वस्तिक बना दिए मैंने। तो देखिए, सारा सामान भी यहाँ पर रेडी था, माता जी के श्रृंगार का सारा सामान। और जहाँ पर हम बिठाते हैं ये चौकी, उसमें हम हल्दी कुमकुम छिड़कते हैं, फिर चौकी बिठाते हैं, उस पर कपड़ा बिछाएंगे और कपड़े पे भी हम हल्दी कुमकुम छिड़केंगे, चौकी पे भी हल्दी कुमकुम छिड़केंगे। हल्दी कुमकुम का इस पूजा में बहुत ही महत्व है और बहुत ही यूज़ होता है। ये गुरुवार का जो व्रत है, ये 4 गुरुवार, ऐसे 4 5 कितना भी जो वो महीने में पड़ेगा गुरुवार, उतना हमें ये व्रत रखना होता है। और अगले दिन इसे उठा देते हैं। गुरुवार को ये करते, फिर फ्राइडे को उसे उठा देते हैं, फिर नेक्स्ट गुरुवार फिर से रखेंगे। इस तरह से इसे 4 या 5 जितना भी गुरुवार पड़ सकता है वो महीने में, उतना पड़ेगा तो हमें करना होगा। फिर जब ये लास्ट गुरुवार रहेगा उस टाइम पे सारी औरतों को ऐसे 7 5 औरत को बुलाते हैं, उन्हें भी हल्दी कुंकू टीका लगाते हैं और फल प्रसाद देते हैं। ये सब किया जाता है इसमें। तो मम्मी और मैं देखिए यहाँ पे सारी तैयारी कर रहे थे। माता जी का फ़ोटो लगा दिए, फिर ये चावल यहाँ पर मम्मी रख रही है। फिर इसमें ये हम कलश रखेंगे। कलश के ऊपर ये मुकुट मिलता है, मार्केट में मिलता है। वो मुकुट हम नारियल पे लगाते हैं और इस तरह से हम ऐसे बनाया जाता है माता जी। इसमें प्रॉपर मूर्ति नहीं होती है, वो मुकुट मिलता है मार्केट में, वो लेते हैं। और ये जड़ रहती है, 7 अलग 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 पेड़ की जड़ रहती है, उसका पत्ता यूज़ किया जाता है मतलब। और उसे कलश पे रखा जाता है। जो किताब है उसमें पूरी विधि लिखी रहती है, पर हम बहुत साल से करते तो हमें पता ही है। तो ये 7 अलग अलग टहनी रहती है पत्ते की, इसे लगाया जाता है। फिर ऊपर वाले कलश में पान का पत्ता लगाया जाता है। और देखिए, मैं इस मुकुट की बात कर रही थी, ये ऐसा मार्केट में मिलता है, बहुत ही सुंदर सुंदर। तो इसे नारियल पे रखा जाता है। ये नारियल भी थोड़ा वो जटा वाला नारियल होता है, नॉर्मल नारियल नहीं होता है।
उसे स्थापित किया जाता है कलश पे, और इस तरह से मुकुट लगाया जाता है। फिर ये माता जी का नया कपड़ा भी मम्मी कल ख़रीद के लाई थी, तो उसे ही पहना के अच्छे से मम्मी अभी श्रृंगार कर देगी सब माता जी का। फिर इसे इन्हें अच्छे से मतलब श्रृंगार करके गहना वहना सब पहना देते हैं। और कमल का फूल महालक्ष्मी माता को बहुत पसंद होता है, तो वो भी मम्मी लेके आई थी। और यहाँ पर देखिए मम्मी सारा मंगलसूत्र गहना सब श्रृंगार कर रही है माता जी का। और देखिए गाइस, ये अस्टर का फूल होता है, ये भी इस पूजा में बहुत ही यूज़ होता है। मार्केट में इस टाइम पे ये बहुत ही मिलेगा, आपको देखने मिलेगा। और ये इस तरह से हम ग्लास में पानी रख के रखते हैं माता जी के यहाँ। ये भी लगता है माता जी को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ये महीने में, मार्चिस के महीने में ये फूल भी बहुत मिलता है, और इसका फिर मार्केट में प्राइस भी बहुत हाई होता है। जब ये सीज़न आ जाता है ऐसे पूजा का, मार्गशीर्ष महीने का, तो गजरा, फूल, वेनी सब बहुत ही महंगा बिकने लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, हमारी माता जी भी अच्छे से पूरी रेडी हो चुकी है। और हमने जो भी सामग्री सब लगाया जाता है, फल, प्रसाद, भोग सब मम्मी चढ़ा चुकी है। और दही का भोग लगाते हैं अभी, फिर शाम को हम खाना बना के खाने का भोग लगाते हैं। तो देखिए हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे मम्मी और मैं धूप बत्ती, अगरबत्ती कर रहे हैं। फिर इसमें ये किताब पढ़ा जाता है, इसमें कहानी होती है, ये कहानी पढ़ा जाता है और सुना भी जाता है। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और मम्मी सुन रही थी। विहान भी साथ में बैठा था, वो स्कूल से आ चुका था। तो ये कहानी पढ़ के फिर हम ऐसे ही कपूर से आरती कर लेंगे। फिर शाम को हम पूरा अच्छे से दिया बत्ती करके आरती करेंगे। पापा भी आ चुके थे और फिर पापा जा भी रहे थे ऑफिस के काम से अपना बाहर। तो गाइस, पूजा हो चुकी है हम लोग की। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अभी हम लोग चाय पियेंगे और फिर शाम को हम खाना बनाएंगे। इसमें भोग बनाया जाता है, फिर गाय को भोग लगा के, माता जी को भोग लगा के फिर शाम को हम आरती पूजा फिर करेंगे। तो मैं अभी मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस, ये हो रहा है शाम का समय और मैं जा रही हूँ किचन क्लीन करके खाना बनाने की तैयारी करने। मम्मी और मैं हम जल्दी से अभी खाना बना लेंगे, शाम की फिर पूजा करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, गाय के लिए भोग निकालेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी से सारे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे लग गई थी किचन क्लीन करने की तैयारी करने के लिए और बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि सुबह में ही पूजा करते करते बहुत टाइम हो गया था। तो मैं दिन का बर्तन क्लीन नहीं की थी, मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी थी। फिर हम जल्दी से ही किचन में आ गए थे, क्योंकि शाम को 8 बजे तक खाना बन के रेडी हो जाना चाहिए और जल्दी से भोग लगा के फिर हमें भी 8-9 बजे तक अपना खाना खा लेना चाहिए होता है इसमें। तो ज़्यादा लेट नहीं करते कि 10-11 बजा दो एकदम, तो जल्दी ही करते। तो वैसे मम्मी और मैं जल्दी ही किचन में आ गए थे आज। तो मैं यहाँ पर गैस क्लीन कर दिया और बर्तन मांजना था, तो ये कढ़ाई भी मैंने मम्मी को मांज के दे दी जल्दी पहले ही। तो मम्मी अपना एक साइड पे सब्ज़ी बनाएगी। आज सब्ज़ी में बनने वाली है फूल गोभी की सब्ज़ी, और वटाना का सीज़न भी आ गया है, छिम्मी का। तो फूल गोभी, आलू और वटाने की मसाले वाली सब्ज़ी बनेगी, पूरी बनेगा, दाल चावल बनेगा और कुछ मीठे में बनेगा। तो इसमें मतलब प्रॉपर खाना होता है, ऐसे दाल चावल पूड़ी सब्ज़ी और कुछ मीठा भी भोग लगाया जाता है। तो वही हम बनाएंगे आज। तो मम्मी यहाँ पर देखिए सब्ज़ी अपनी छौंक चुकी है और मसाला की तैयारी कर रही है। मैं भी एक साइड पे अपना बर्तन धो रही हूँ, सारे बर्तन क्लीन कर रही हूँ।
और मम्मी भी सब्ज़ी बना रही है। तो ऐसे साथ साथ जल्दी से सारे काम कंप्लीट हो गए। तो मम्मी की यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है और मेरा भी बर्तन भी माँज के धो के हो गया और मैंने सब फटाफट पोंछ के जगह पे लगा भी दिया बर्तन को। और मम्मी भी देखिए अपना फटाफट से भाजी बना ही रही है। तो इस तरह से दोनों मिलके हम करेंगे तो टाइम से खाना बन जाएगा और सब हो जाएगा रेडी। बर्तन क्लीन करके फिर मैं यहाँ पर हॉल में आ गई थी, क्योंकि बत्ती का समय भी होने वाला है। तो मैं थोड़ा हॉल को ठीक करने के लिए आ गई थी कि चलो थोड़ा हॉल ठीक कर देती हूँ। और अब झाड़ू नहीं लगाना है, माता जी यहाँ पर बैठी है, तो मैं हाथ से कपड़े से ही खाली ऐसे ज़मीन को क्लीन कर दूँगी, झाड़ू नहीं लगेगा अभी। तो मैंने देखिए क्लीन कर लिया है सारा और भजन यहाँ पर चल रहा है और सारा काम कंप्लीट हो गया। मैं देख रही थी ऐसे ही कि हाथ लंबा करके इस एंगल से मैं लेती हूँ तो कैसे वीडियो आ रहा है, तो मैं चेक कर रही थी। वैसे मैं ज़्यादा नज़दीक करके ही बनाती हूँ, तो बस ऐसे चेक कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर सब्ज़ी हमारी पक रही है और मम्मी ने यहाँ पे साइड में हलवा भी बना दिया। तो हलवा भी बन के रेडी हो चुका है, सब्ज़ी पक रही है और साइड में मैं दाल चढ़ा दूँगी। दाल हो जाएगा तो उसके बाद में मैं चावल चढ़ाऊँगी। तो दाल चढ़ाने के बाद मैं आटा गूँधूँगी। तो दोनों साइड पे गैस अभी खाली है भी नहीं, तो दाल पक जाएगा, सब्ज़ी भी पकेगी, तब तक मैं आटा लगा लूँगी। सब्ज़ी ऑलमोस्ट पकने ही वाली है, बस मैंने फास्ट फ्लेम कर दी। 5 मिनट फास्ट फ्लेम पे पकाएंगे, फिर सब्ज़ी डन हो जाएगी बन के। और मैंने आटा निकाल लिया, जल्दी से आटा गूँथ लेंगे। पूरी का आटा लगाना है तो मैं कड़क आटा ही गूँथूँगी। इस तरह से हमारा सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी हमें पूजा आरती भी करनी है शाम की, तो मम्मी तैयारी कर रही थी। जब तक मैंने देखिए आटा लगा दिया और लोई बनाने लगी थी मैं, छोटी छोटी पूरियाँ की पूरी बनाने के लिए मैं लोई काटने लगी थी। और मम्मी यहाँ पर देखिए आरती की तैयारी कर रही थी, थाली सजा रही थी आरती करने के लिए। तो देखिए आरती की तैयारी हो चुकी है, तो मैं भी आटा साइड में ढक कर आ गई थी। मम्मी बोली चलो आरती कर लेते, फिर साथ में मिलके पूड़ी बना लेंगे। तो यहाँ पर दिया जला दिया है मम्मी ने और हम आरती करेंगे। रोहित भी आ चुका था आरती में और विहान अभी ट्यूशन गया था, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो हमने तब तक आरती शुरू कर दी थी। तो आरती हो चुकी है गाइस। तो मम्मी ने सब जगह भगवान को आरती दिखा दिया, बाहर भी दरवाजे पे आरती दिखा दी। फिर हम सब ने भी आरती ली और प्रसाद फिर हमने लिया। दही का प्रसाद जो सुबह चढ़ाया जाता है, उसे हम शाम को फिर बांटते हैं। तो प्रसाद लेके फिर हम आ गए थे। तो मम्मी मुझे हॉल में बैठकर पूड़ी बेल के दे रही थी और मैं यहाँ पर फिर छान रही थी। चावल भी मैंने डाल दिया था। दाल होने के बाद तो हमारा दाल भी बन गया, चावल भी बन गया और सब्ज़ी भी रेडी है, हलवा भी बन चुका है। अब बस पूरी छान के फिर हम भोग लगाएंगे भगवान को। तो देखिए गर्मा गर्म पूरी भी बन के रेडी है। तो चावल और मैंने थोड़ी नल्ली भी बनाई थी। दाल हलवा सब्ज़ी सब बन के रेडी हो गया। तो मम्मी यहाँ पे खाना निकाल रही थी माता जी के लिए। तो मम्मी ने यहाँ पे देखिए भोग लगा दिया माता जी को और हम लोग के मंदिर में भी लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दिए।
और मंदिर में भी माता जी को भोग लगा दी मम्मी ने, और गाय के लिए भी खाना निकाल दी थी। अब अच्छे से भोग प्रसाद सब लग चुका है। अब हम भी अपना व्रत पालन करेंगे और खाना खाएंगे। तो हमने भी अपनी थाली निकाल ली थी। तो गाइस, हमारा खाना हो गया रेडी और भगवान को भोग भी लग गया। अब हम भी अपना खाना खाएंगे। तो चलो आप लोग भी खाना खा लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब